बहुत समय पहले की बात है। त्रिकूट पर्वत की घाटियों में एक विशालकाय जलाशय था जिसे पद्म सरोवर कहा जाता था। यह सरोवर खिले हुए कमलों से भरा हुआ था और यहाँ का जल इतना स्वच्छ था कि उसमें आसमान भी साफ दिखाई देता था। इस सरोवर के चारों ओर हरियाली थी और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु यहाँ वास करते थे। इसी वन में एक विशाल गजराज हाथी अपने झुंड के साथ निवास करता था। वह अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी था। अपने झुंड का नेतृत्व करने वाला यह गजराज बुद्धिमान और धर्मपरायण भी था। प्रत्येक दिन वह अपने परिवार और अन्य हाथियों के साथ इसी सरोवर पर जल ग्रहण करने और स्नान करने आता था। एक दिन जब गजराज अपने झुंड के साथ सरोवर में स्नान कर रहा था, तभी वहां जल के भीतर छिपे एक बलशाली मगरमच्छ की नजर उस पर पड़ी। वह मगरमच्छ बहुत समय से किसी बलशाली शिकार की तलाश में था। जैसे ही गजराज जल में गहराई तक गया, मगरमच्छ ने सुनियोजित ढंग से उसके अगले पैर को अपने तेज दांतों से जकड़ लिया। गजराज ने जबरदस्त शक्ति लगाकर अपने पैर को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन मगरमच्छ अत्यंत दृढ़ता से उसे पकड़े हुए था। जल के भीतर रहने के कारण मगरमच्छ को अधिक बल मिल रहा था, जबकि गजराज धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। हाथी का झुंड भी असहाय होकर उसे देख रहा था, परंतु कोई उसकी सहायता नहीं कर पा रहा था। जब गजराज को लगा कि उसकी शक्ति क्षीण हो रही है और वह मगरमच्छ के पंजे से मुक्त नहीं हो पाएगा, तब उसने भगवान नारायण का स्मरण किया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपनी सूंड में एक कमल का फूल उठाकर आकाश की ओर देखकर विनम्रता से प्रार्थना की। हे करुणा निधान, जगत के पालनहार भगवान विष्णु, मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपकी शरण में हूं। आप ही सृष्टि के कर्ता और संहारक हैं। यदि आपने मेरी रक्षा नहीं की तो मैं इस संकट से नहीं बच पाऊंगा। गजराज ने अपना पूर्ण समर्पण भगवान को अर्पित कर दिया। उसकी पुकार इतनी करुणामयी थी कि स्वयं वैकुंठ में विराजमान भगवान विष्णु उसे सुनकर द्रवित हो उठे। भगवान विष्णु ने तत्काल गरुड़ पर सवार होकर वैकुंठ से गजराज की सहायता के लिए प्रस्थान किया। उनके हाथ में सुदर्शन चक्र था और उनकी आंखों में करुणा थी। जैसे ही भगवान विष्णु सरोवर के समीप पहुंचे, पूरे वातावरण में दिव्य प्रकाश फैल गया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से सुदर्शन चक्र चलाया, जो सीधे मगरमच्छ के ऊपर गिरा और उसे तत्क्षण नष्ट कर दिया। मगरमच्छ भगवान की कृपा से अपने पिछले जन्म के श्राप से मुक्त हो गया और देव स्वरूप में प्रकट होकर विष्णु जी को प्रणाम कर स्वर्गलोक चला गया। भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक गजराज के मस्तक पर अपना हाथ रखा और उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, हे भक्तराज, तुमने संकट के समय भी मुझ पर विश्वास बनाए रखा, इसलिए मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ। अब तुम्हें इस लोक के कष्टों से मुक्ति मिलेगी और तुम मेरे धाम में निवास करोगे। भगवान विष्णु के स्पर्श से गजराज के सारे कष्ट दूर हो गए और वह पुनः स्वस्थ हो गया। उसने कृतज्ञता पूर्वक भगवान विष्णु को प्रणाम किया और भगवान के दर्शन कर धन्य हो गया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान की शरण में जाता है, भगवान उसकी सहायता अवश्य करते हैं। संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि श्रद्धा और विश्वास अटूट हो तो भगवान स्वयं भक्त की रक्षा करने अवश्य आते हैं।